मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं मूक नायक। मैंने बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 3 नंबर से 4 नंबर पर गई यह वीडियो शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बहुजन समाज पार्टी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे नंबर की पार्टी है। इसलिए भारत में आज बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ देश में कितने राष्ट्रीय दल है और कौन सा राजनीतिक दल कौन से नंबर पर है, उसके बारे में विस्तार से सारी जानकारी अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आज हम बात करते हैं भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को कितना वोट और वोट प्रतिशत मिला। उस वोट प्रतिशत के आधार पर कौन कितने नंबर पर है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है, उसका निष्कर्ष क्या होता है और इसकी तरतूद कहाँ है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मान्यता का निष्कर्ष क्या होता है। इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 यह ऑर्डर निश्चित करता है कि राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है। इसका विवरण इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के 6A और 6B में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यह ऑर्डर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। सन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टी थी और लोकसभा चुनाव के बाद भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनल पीपल्स पार्टी नाम का राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुआ। नेशनल पीपल्स पार्टी राजनीतिक दल के संस्थापक PS संगमा थे। नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन सन 2013 में हुआ था। आज नेशनल पीपल्स पार्टी राष्ट्रीय दल है जिसका चुनाव चिन्ह किताब है। इस राजनीतिक दल का एक लोकसभा सदस्य अगाथा संगमा है और एक खरलुकी नाम का राज्यसभा सदस्य है। आज भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी और 53 राज्य स्तरीय पार्टी है जिसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग में मिलती है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को गठित हुई और लोकसभा 2019 में 303 सांसद जीतकर 22,90,76,879 वोट पाकर वह वोट 25.16% होता है। इसी वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा पहले नंबर का राजनीतिक दल बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे में 52 सांसद और 11,94,95,214 वोट पाए। वह वोट 13.12% होता है। इसी आधार पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 नंबर का राष्ट्रीय दल बना है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1998 को हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सांसद चुनकर लाए और 2,29,29,330 वोट पाकर वह वोट 2.74% होता है। इसी नतीजे के आधार पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई और वर्तमान 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुसार 10 सांसद चुनकर आए और 2,42,46,501 वोट पाकर वह वोट 2.44% होता है। इसी नतीजे के आधार पर बसपा देश की 4 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय मान्यता मिलने के बाद 1997 में राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। इसकी विस्तार से जानकारी आने वाले समय में दूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1,44,908 वोट और 1.18% वोट के साथ 5 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 85,331 वोट और 0.93 वोट प्रतिशत के साथ 6 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 35,76,184 वोट और 0.39 वोट प्रतिशत के साथ 7 नंबर पर है। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि नेशनल पीपल्स पार्टी कब और कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनी, तो सुनिए।
नेशनल पीपल्स पार्टी को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड इन 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता मिलने के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी 7 जून 2019 को राष्ट्रीय पार्टी बनी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी बनने के बाद 2 सितंबर 2016 में राष्ट्रीय पार्टी बनी। आप उनके राष्ट्रीय मान्यता वाला पार्टी का दस्तावेज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। मूक नायक न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले कुछ दिनों में बसपा कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनी, बसपा को चुनाव चिन्ह हाथी कैसे मिला, जब बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी तब बसपा के साथ किस किस के पास हाथी चुनाव चिन्ह था, बसपा की बात रखने के लिए चुनाव आयोग में कौन वकील था, बसपा की लगभग बहुत सारी जानकारी जो नए बसपा से जुड़े लोग नहीं जानते, ऐसी कई बातें आने वाले समय में लेकर आऊंगा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से जो साथी DS4 के समय से जुड़े थे उनकी भी जानकारी लेकर आऊंगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र में मिली राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता सन 2000 में कैसे गई, उसकी भी सारी जानकारी आने वाले समय में देने की कोशिश करूंगा। मूक नायक पर सिर्फ बसपा की ही नहीं, सभी आंबेडकरी आंदोलन जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है उस पर भी बात होगी। तो आपसे विनती है, मूक नायक चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।